हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। आप सभी को नए वर्ष 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि इस नए वर्ष 2022 में आप अपने करियर के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने में सफल होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो करंट अफेयर्स 2021 एट अ ग्लांस पार्ट 1 में वर्ष 2021 में घटित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर चर्चा करूंगी, जिससे कि आप वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके। अब मैं एक एक करके जो 2021 करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई में ग्लोब्सकर अवार्ड से छठी बार सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। पेत्र फियाला को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। NFT 2021 वर्ष के शब्द के लिए कॉलिंस डिक्शनरी ने इस वाक्य का चयन किया है। हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। लुंगई द सेक्रेड बॉन्ड्स एक नारी संघर्ष पर ड्रामा फिल्म है जिसने इफ्फी में 52वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्राप्त किया है। मतिल्दा कुल्लू उड़ीसा राज्य की एक आदिवासी महिला और आशा कार्यकर्ता हैं जिसे विश्व के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में स्थान मिला है। अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं। B11529 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के चिंताजनक वेरिएंट के रूप में बताते हुए इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला श्रम मंत्रालय द्वारा नए आधार वर्ष 2016 के आधार पर जारी की गई है। मनरेगा योजना भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन इस योजना के लिए किया है। दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव का एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का 15वां संस्करण है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखित सापेक्षता सिद्धांत की पांडुलिपि $13 मिलियन में बेची गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य $300 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। भारत गौरव योजना भारतीय रेलवे की एक योजना है जिसमें निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं। AK-203 राइफल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस के साथ उत्पादन की मंजूरी प्रदान की है। IQAIR डाटा के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 46 शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ला नीना ऑस्ट्रेलिया के मौसम ब्यूरो द्वारा प्रशांत महासागर में घोषित एक मौसम का नाम है। वीर चक्र पुरस्कार से भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को सम्मानित किया गया है। लुआंगकाओ मणिपुर का एक गांव है जहां आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के कानून को निरस्त करते हुए अब एक ही राजधानी अमरावती के होने की घोषणा की गई है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश के इस शहर को केंद्र सरकार के
वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 3 कृषि कानून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने की घोषणा की है। DA-ASAT एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ वर्ष 2021 में 82 स्थान पर रहा है। पॉड होटल, भारतीय रेलवे ने अपना पहला पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से प्रारंभ किया है। पैट्रिक रैंडन कीफ को उनकी पुस्तक एम्पायर ऑफ पेन के लिए 50,000 पाउंड का बेली गिफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। पोचमपल्ली तेलंगाना स्थित एक गांव है जिसे विश्व का श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयन किया गया है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो दिल्ली में स्थित है का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा जाएगा। टेक नीव @75 का उद्घाटन जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है जहां भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मैकेंजी एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीन संपत्ति के दृष्टिकोण से विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। रांची झारखंड की राजधानी है जहां भारत के पहले आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। T20 विश्व कप 2021 का खिताब पहली बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के द्वारा जीत लिया गया है। भादला सोलर पार्क राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। केसर-ए-हिंद एक तितली है जिसे राज्य तितली के रूप में अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर भारत के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। सैफ स्त्री और माई कानून इंस्टाग्राम द्वारा युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा देने के लिए प्रारंभ किया गया एक सुरक्षा अभियान है। मेट्रो सुविधा देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां 5 जिलों में मेट्रो सुविधा उपलब्ध है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है जो भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। राजाचारी भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नेतृत्व में अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। फाल्गुनी नायर ई-कॉमर्स कंपनी नायका की CEO हैं और भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं। शिरडी हवाई अड्डा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी मिस्र के द्वारा की जाएगी। फूमियो किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं जिन्हें एक बार फिर जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए वर्ष 2024 के डेडलाइन को बढ़ाकर 2025 कर दिया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जिसे हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है में भारत को 18th प्लेस दिया गया है। हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान पर पहला वैश्विक हैकाथॉन है। श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन भारत सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का एक प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर एक गठबंधन है जिसमें
101वें देश के रूप में अमेरिका सम्मिलित हुआ है। वेला चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। टेली लॉ ऑन व्हील्स न्याय विभाग का एक अभियान है जिसका उद्देश्य डिजिटल कानून सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। प्रभु राम शर्मा के विषय में यदि हम बात करें, नेपाल के सेना प्रमुख हैं जिसे भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना के ऑनररी जनरल की रैंक की मानक उपाधि दी गई है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जिसमें गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संकल्प गुप्ता भारत के सबसे तेज 71st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेताजी एक्सप्रेस रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हावड़ा कालका मेल का नया नाम है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की क्रिकेट टीम विश्व में पहले स्थान पर आ गई है। H-1B वीजा प्राप्त लोगों को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका में काम करने के लिए अनुमति दी गई है। इंडोनेशिया का बाली शहर को वैश्विक स्तर पर पर्यटकों के द्वारा सबसे पसंदीदा शहर का दर्जा दिया गया है। तारक शाह भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। एम्फी मैक्स 21 भारत के तीनों सेना के अंगों के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया युद्ध अभ्यास है। रेयान क्राउजर अमेरिका के ओलंपिक शॉट पुट चैंपियन हैं जिन्होंने 22.82 मीटर्स थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। माला अडिगा को जो बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नंबियो के द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्ट में वेनेजुएला को सबसे अधिक अपराध वाला देश बताया है। बेंगलुरु को विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला टेक्नोलॉजी सेंटर घोषित किया गया है। सोफी डेवाइन न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 36 बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। रोहिणी गोडबले भारत के मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की सुविधा की पेशकश की गई है। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाकर 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। टॉम ट्रॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने वर्ष 2020 में मॉस्को शहर को विश्व का सबसे अधिक भीड़ वाला शहर घोषित किया है। भारत का दिल्ली शहर इसमें 6ठे स्थान पर है। यमुना नदी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अमोनिया नाइट्रोजन को नियंत्रित करने के लिए यमुना नदी में एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल नियुक्त किया गया है। राफेल वॉरनॉक पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉर्जिया के साथ ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सेनेटर के रूप में चयनित किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसके अंतर्गत संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जाएगा। विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के साथ ही साथ वन डे प्लेयर ऑफ द डेकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा का प्रारंभ दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कोविन एक ऐप है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए प्रारंभ किया गया है। अनदर राउंड थॉमस बविंगटबर्ग की फिल्म है जिसके साथ 91वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। मिस्ड कॉल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा LPG ग्राहकों की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल राज्य में प्रारंभ की गई है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी।
भावना कांत पहली सेना की महिला फाइटर पायलट हैं जिनका चयन 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए किया गया। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन किया गया है। 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चित्रा सुंदरम IIM अहमदाबाद को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति को भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से लागू किया है। भारत का पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। भारत सरकार के द्वारा नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके लुइस हैमिल्टन को यूके न्यू ईयर ऑनर्स सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सुनीत शर्मा को भारत सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। दीप्ति गणपति हेगड़े 17 वर्षीय कर्नाटक के मैसूर की छात्रा हैं जिन्हें अपने खास डिवाइस के लिए छठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 नीति आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है जिसमें कर्नाटक राज्य दूसरी बार प्रथम स्थान पर है। कमलम गुजरात सरकार के द्वारा रखा गया ड्रैगन फ्रूट का नया नाम है। 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर जो बाइडेन ने 46th अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। रेटले पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु में अमेरिका के वापसी की घोषणा जो बाइडेन के द्वारा की गई। डॉक्टर राज अय्यर भारतीय मूल के हैं जिन्हें अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की गई है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला शहरी सहकारी बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित हो गया है। प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज पुरातत्वविदों के द्वारा इटली में पोम्पेई में किया गया। प्रथम कोच शेल का निर्माण भारतीय रेल के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। खादी प्राकृतिक पेंट खादी और ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा गाय के गोबर से निर्मित पेंट है। सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत है जिसे चेन्नई बंदरगाह पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। विलियम बर्न्स को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा CIA के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को कोयला खदानों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के द्वारा एलन मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, वहीं मुकेश अंबानी को 11th प्लेस प्रोवाइड किया गया है। पनडुब्बी बचाओ सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के मध्य एक समझौता हुआ है। 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत को 129th प्लेस मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक समझौता किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला क्रिकेटरों के तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार है जिसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई है। पंख योजना मध्य प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजना है। कुमार संगकारा श्रीलंका के बल्लेबाज को
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम के द्वारा अपना क्रिकेट निदेशक बनाया गया है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ग्लोबल फायर पावर ने वैश्विक स्तर पर ताकतवर देशों की सेना की सूची जारी की है, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। कंट्री इन फोकस 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। फतह-1 पाकिस्तान का स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वैश्विक स्तर पर चीन प्रथम स्थान पर है जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त किया है जिसने 7000 टेस्ट रन बना लिए हैं। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी है जिसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। कर वापसी योजना का प्रारंभ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ननी मसिल बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए भारत का पहला टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोरोना महामारी में बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार राज्य को प्रदान किया गया है। अमिताभ बच्चन रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन के होस्ट हैं। इस शो का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग स्थापित करने के लिए भारत और जापान के मध्य समझौता किया गया है। अपग्रेड खेल सुविधा केंद्र का नाम खेल मंत्रालय के द्वारा खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी अमेरिका की सरकार के द्वारा दी गई है। जोंग शान चीन के वाटर किंग हैं जिन्हें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब दिया गया है। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को भारत का सबसे अच्छा नागरिक निकाय घोषित किया गया है। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। मनीजा तलाश अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर हैं। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भारत के 72nd रिपब्लिक डे परेड में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा कजाकिस्तान में की गई है। राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका भारत के पुलिस सेवा के 9 टीमों से संबंधित विषयों पर प्रकाशित पत्रिका है। रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। 21 वर्ष की आयु में इन्हें केरल के अरुवापलम ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया है। सीन देसाई भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग में डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में 24 ग्रैंड मास्टर हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। वैज्ञानिक प्रकाशन में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है जहां चीन पहले स्थान पर है। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाया गया है।
सोमा मंडल पहली महिला हैं जिन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर अपना योगदान दिया है। स्वदेशी आबादी के सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में परिवर्तन किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 बच्चों को सम्मानित किया है। इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोवा में आयोजित इफ्फी में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। श्रम शक्ति भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक पोर्टल है जिसमें आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र किया जाएगा। संजय भट्टाचार्य ने हाल ही में आयोजित भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। सक्षम एक जागरूकता अभियान है जिसे भारत के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन के द्वारा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए संदर्भ में प्रारंभ किया गया है। निकोलाई स्नेसारोव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। मालदीव पहला देश है जहां भारत से कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची है। बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड भारत के द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा। ली जे योंग सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं जिन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण 2.5 साल की सजा दी गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन में प्रथम स्थान प्राप्त हो गया है। संदीप अग्रवाल को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीन में 14 वर्षों के अंतराल के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाने की घोषणा की गई है। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का निधन हो गया है जिन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है जिस पर नेपाली पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पद्म विभूषण 7 इन 7 लोगों को मिला है। जैसा कि मैंने कहा, पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। इन 7 लोगों के विषय में यदि बात की जाए तो जापान के शिंजो आबे को जन सेवा के लिए, तमिलनाडु के एसपी बाला सुब्रमण्यम को कला के लिए, तमिलनाडु के डॉक्टर बिले मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के लिए, यूएसए के नरेंद्र सिंह कंपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, दिल्ली के मौलाना वहीउद्दीन खां को अध्यात्म के लिए, दिल्ली के बीबी लाल पुरातत्व और उड़ीसा के सुदर्शन साहू को कला के लिए प्रदान किया गया है। यदि हम पद्म भूषण के विषय में बात करें तो यह 10 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें केरल के कृष्णन नायर शांता कुमारी को कला के लिए, असम के तरुण गोगोई को जन सेवा, कर्नाटक के चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा, मध्य प्रदेश के सुमित्रा महाजन को जन सेवा, उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मिश्र को लोक सेवा, बिहार के रामविलास पासवान को जन सेवा, गुजरात के केशुभाई पटेल को जन सेवा, उत्तर प्रदेश के कलबे सादिक को धर्म, महाराष्ट्र के रजनीकांत देवदास श्रॉफ को व्यापार उद्योग और हरियाणा के तरलोचन सिंह को जनसेवा के लिए प्रदान किया गया है। कुल मिलाकर पद्मश्री सम्मान के विषय में यदि बात की जाए तो 102 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। वरासत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति तथा भूमि संबंधी विभागों के रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन विजय अभियान के विषय में यदि बात की जाए तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय अभियान प्रारंभ किया गया था और यही कारण है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसे ऐसी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। विश्व के 10 सबसे मजबूत ब्रांड में रिलायंस जियो को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर विचेट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में
आमंत्रित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना महामारी के कारण भारत नहीं आए। इससे पहले 1952, 1953, 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। मिसाइल MRSAM भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मध्यम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चौथी बार स्पीकर के रूप में चयनित हुई हैं। जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा यदि इसके विषय में बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार भारत में अनुमानित जीडीपी 7.7% रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह बैंक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 455 वीरता पुरस्कारों पर स्वीकृति प्रदान की है। मरणोपरांत कर्नल संतोष बाबू, जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र के विषय में यदि हम यहाँ पे बात करें तो संजीव कुमार सूबेदार 4थी पैराशूट रेजिमेंट, पिंटू कुमार सिंह इंस्पेक्टर GD CRPF, श्याम नरेंद्र सिंह यादव हेड कांस्टेबल GD CRPF, विनोद कुमार कांस्टेबल CRPF, राहुल माथुर डिप्टी कमांडेंट CRPF को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। शौर्य चक्र के विषय में यदि बात करें तो यह 7 लोगों को प्रदान किया गया है। जीवन रक्षा पदक भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2020 की स्वीकृति दी गई है। शौर्यवान एक पत्रिका है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में जानकारी देता है। स्टार प्रोजेक्ट्स एक केंद्रीय प्रायोजित स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली योजना है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में प्रारंभ किया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत ने अपने पड़ोसी 7 देशों को 5 मिलियन वैक्सीन वितरित की है। राफेल विमान भारत को 27 जनवरी को राफेल विमान की तीसरी खेप के अंतर्गत 3 और राफेल विमान मिल गए हैं। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी यदि इसके विषय में बात की जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें बच्चों को अध्ययन के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराया गया है। तेजस एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है। अल्फा ग्लोबल गूगल में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ग्रीन टैक्स भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुरानी वाहनों पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर है। हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 11 निजी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। वन प्लैनेट समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ाना है। काजा कलास हाल एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के मुताबिक 32 साल के जय शाह ACC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। मार्केलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। शांति मिशन भारत ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी क्षमता 590 मेगावाट होने लगाने के लिए स्पेन और फ्रांस ने समझौता किया है। ई-एपिक भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र लॉन्च किया गया है। एमफेक्स 21
भारतीय सशस्त्र बलों का अंडमान और निकोबार समूह पर त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आकाश NG मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जमीन से हवा में मार करने वाले नए जनरेशन की मिसाइल है। भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा चलाई गई मालगाड़ी का नाम वासुकी है। इसका निर्माण 5 मालगाड़ियों को जोड़कर किया गया है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी मालगाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, जिन्होंने माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। एबेल 370 आकाश गंगाओं का एक समूह है। प्रोजेक्ट लून दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना थी, जिसे गूगल की सहयोगी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बंद करने जा रही है। क्यूरियोसिटी नासा का मार्स रोवर है, जिसने मंगल ग्रह पर 3000 दिन बिता लिए हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भारत के स्टार्टअप और नए उद्यमियों को सहयोग करेगा। प्रमुख राजनीतिक साझेदार के रूप में UAE और बहरीन को अमेरिका ने नामित किया है। फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण गूगल के द्वारा कर लिया गया है। अस्मी भारत की पहली स्वदेशी मशीनी पिस्टल है, जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर किया है। विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 2021 के लिए द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें वायु प्रदूषण के कारण दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान बताया गया है। शक्ति कांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2024 तय कर दिया गया है। मेटा सोशल मीडिया फेसबुक ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बलदेव प्रकाश को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने 11 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की है। कल्याण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर वैश्विक भागीदारों के सहयोग से कौशल विकास के लिए लॉन्च किया गया है। अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला हैं, जिसे कनाडा देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर घटकर 30 हो गई है। शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर वर्ष 2060 तक सऊदी अरब हासिल कर लेगा। M शाहीन इकबाल बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख हैं, जो भारत यात्रा पर आए हैं। मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कंगना रनौत 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। रजनीकांत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया है। एलेक्सी नवलनी को यूरोपीय संसद ने मानवाधिकार पुरस्कार सखारेव से सम्मानित किया है। MK-54 टॉर्पीडो के खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। नूरी दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का नाम है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को इसमें 71st प्लेस मिला है। डेम सैंड्रा मेसन को
बारबाडोस में गणतंत्र स्थापित होने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तुर्की को फाइनेंशियल टास्क फोर्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रेट लिस्ट में रखा गया है। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने जनवरी 2022 में पद छोड़ने की घोषणा की है। हरभजन सिंह भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें मेरी लेवॉन क्रिकेट क्लब ने आजीवन सदस्यता प्रदान की है। एम नाइट श्यामलन भारतीय मूल के अमेरिकी फिल्मकार हैं, जिन्हें बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष बनाया गया है। E.R. शेख को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रश्मिका मंदाना को फोर्ब्स इंडिया ने सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं की सूची में पहला स्थान प्रदान किया है। अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां देश के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। ताकाचार इनोवेशन एक भारतीय परियोजना है, जिसे इको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लूसी नासा के द्वारा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए बनाए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम है। मीरा मोहंती हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के नए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हेल्दी स्माइल एक ऐप है, जिसे बच्चों में मौखिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत वर्ष 2022 से 24 तक के लिए छठी बार सदस्य बना है। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के कोच के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त सागर 2021 रूस और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभियान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101 प्लेस प्राप्त हुआ है। ग्रीन बॉन्ड यूरोपीय संघ के द्वारा अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सदस्य देशों के लिए जारी किया गया है। प्रियंक कानूनगो को दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, जिन्हें ग्लोबल बिजनेस सेंसिबिलिटी लीडरशिप के लिए के प्रहलाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और परियोजनाओं के लिए वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। विलायत ईरान का एक वायु रक्षा अभ्यास है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर 9.5% रखी गई है। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख रह चुके हैं, जिन्हें भारत पे बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। अमित खरे झारखंड कैडर के अधिकारी हैं, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। सुनील छेत्री भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 77वें अंतर्राष्ट्रीय गोल कर महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की बराबरी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को पूर्वकालिक सदस्य बनाने का निमंत्रण दिया है। अदिति माहेश्वरी राजस्थान की महिला है, जिन्हें एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की है। BC पटनायक को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। अब्दुल रजाक गुरना तंजानिया के लेखक हैं, जिन्हें वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार
वर्ष 2021 के लिए फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के दमित्री मुराटोव को देने की घोषणा की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार जापान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नया टाइगर रिजर्व के रूप में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। पीएल हरनाद को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। गुरजीत कौर भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। दालचीनी एक संगठित खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। वेंडी वार्नर को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। जिमेक्स भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है। अबी अहमद ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। वाडा कोलम महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में उगाया जाने वाला चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख में 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। सूर्य किरण भारत और नेपाल का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसके 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल हैं जिन्हें भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओसिंडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला अभ्यास है जिसके 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है। डीजी सक्षम युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने की एक योजना है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का सहयोग लिया गया है। नजला बोडेन ने ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने अनुमति दे दी है। रूस के द्वारा 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रोहित शर्मा को दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा अपने उत्पाद कैंडिड पाउडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स सम्मानित करेगा। दिलीप सिंह राणा जिसे हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। चिंकी यादव ने आईएसएसएफ विश्व कप में राही सरनोबत के साथ स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2019 में आयोजित 14वें एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान को प्राप्त कर ओलंपिक कोटा प्राप्त किया था। के विजय राघवन भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। उनके जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवा को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया गया है जिसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है जिस पर 24 घंटे रहकर रोहताश खिलेरी और अनु यादव ने रिकॉर्ड बनाया है। जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ भारत के सहयोग ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसका उद्देश्य इन दोनों देशों के मध्य जल प्रौद्योगिकी में दीर्घकालीन सहयोग स्थापित करना है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत एथेनॉल संवर्धन नीति लागू किया है। वाराणसी में केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह के द्वारा ग्राम उजाला योजना प्रारंभ किया गया है।
व्हाट्सएप से जुड़ी गोपनीयता नीति की जांच करने का आदेश भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया गया है। अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ करने की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा किया गया है। फिलीपींस के साथ भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोलंबो पोर्ट के जय वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका श्रीलंका के द्वारा भारत को दिया गया है। किरोन पोलार्ड 1 ओवर में 6 छक्का मारकर विश्व में ऐसा करने वाले युवराज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। फिजी के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वुमेन विल गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया एक वेब प्लेटफॉर्म है, जिससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को सहायता प्राप्त होगा। पीवी संधू भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक प्राप्त किया है। स्मार्ट अप उन्नति एक कार्यक्रम है जिसे महिला उद्यमियों की सहायता के लिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत एम वीरप्पा मोइली, अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भगवद गीता के किंडल संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रशीद खां अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक देश में एक टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंकने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 99.2 ओवर फेंका है। भारत ई मार्केट एक वेंडर मोबाइल ऐप है, जिसे व्यापारियों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा प्रारंभ किया गया है। गोल्डन कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य के तीसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले संस्करण को 2018 में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर ओमना कुट्टी कर्नाटक राज्य की गायिका हैं, जिन्हें स्वाति संगीता पुरस्कारम 2020 प्रदान किया गया है। धनलक्ष्मी भारत की धाविका हैं, जिन्होंने 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 770 गोल दागकर विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले पेले का विश्व रिकॉर्ड 767 गोल का रहा था। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में की गई है। भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन का कार्य ऑस्ट्रेलिया और जापान में संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को भारत सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दे दी है। 3 अम्ब्रेला योजनाओं यथा मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत अपनी योजनाओं को वर्गीकृत करने का निर्णय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन भारत के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं, जिन्हें लगातार दूसरे महीने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में आईसीसी के द्वारा चुना गया है। एक्सिस बैंक के द्वारा अपने ग्राहक सेवा के अंतर्गत व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस प्रारंभ करने के लिए व्हाट्सएप के साथ अनुबंध किया है। कुणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के जॉन मॉरिस के द्वारा 35 बॉल में अर्धशतक लगाने का 31 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनोज वाजपेयी को 67th नेशनल भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म भोसले के लिए सम्मानित किया गया है। धनुष को भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। आर्टिस लोब्सान
रूस के मुक्केबाज हैं जिन्होंने लगातार 12 मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले मुक्केबाज विजेंद्र को बैटल ऑफ शिप मुकाबले में शिकस्त दे दी है। चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी। M.A. गौतम को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अविनाश साबले महाराष्ट्र के धावक हैं जिन्होंने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीप लचेज में 8 मिनट 20.20 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। श्री N.V. रमना न्यायमूर्ति हैं तथा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रेमास बायोटेक के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की गोली विकसित करने के संदर्भ में घोषणा की गई है। चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण के लिए रूस और चीन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय रेलवे की रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने भारत की पहली AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच को प्रारंभ किया है। IQAIR के द्वारा जारी किए गए अपने नए रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं। किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश संसदीय समिति ने भारत सरकार से की है। मारिया स्पेन की निवासी हैं जिन्होंने भारत के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही साथ उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। PSLV C-51 भारत का दूरबीन उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसके द्वारा 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आयोजित किया गया है। मिशन शक्ति मिसाइल एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। प्रणीत एक ई-ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मणिपुर को भारत सरकार के द्वारा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। मैनी लेखिका और निर्माता सोनल सहगल की भारत की पहली साइंस फिक्शन मूवी है जिसने मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड्स जीतने में सफलता हासिल की है। आदर्श गौरव जमशेदपुर के रहने वाले अभिनेता हैं जिनकी मूवी द व्हाइट टाइगर को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। मूवी के लेखक और निर्देशक रमीन बहरानी हैं। PGI चंडीगढ़ दुनिया का पहला संस्थान है जिसने कुशिंग सिंड्रोम को पकड़ने में 100% सफलता अर्जित की है। इयॉन मॉर्गन इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 T20 मैच खेलने का श्रेय प्राप्त कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान के शोएब मलिक, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर और भारत के रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं। भारतीय जिम्नास्टिक्स महासंघ को भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा 10 वर्षों के बाद मान्यता प्रदान की गई है। आशा भोसले महान भारतीय गायिका हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 दिवंगत अभिनेता इरफान खान को उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए श्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि एग्नास कैलमार्ड एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 9वां वार्षिक संस्करण जारी कर दिया गया है। यह संस्करण US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है जिसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नॉर्वे के द्वारा वर्ष 2022 में दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा की गई है जिसे 2025-26 तक बनाने की योजना है।
माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। भारत के द्वारा कोविड-19 के 2 लाख खुराक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए उपहार में देने की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया योजना के कार्यकाल को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा की गई है। बंगबंधु बापू संग्रहालय ढाका में प्रारंभ किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। सोमा मंडोल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष हैं, जिन्हें सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। मिताली एक्सप्रेस एक यात्री ट्रेन है जो भारत बांग्लादेश के मध्य ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ती है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो कप्तान के तौर पर 200 इंटरनेशनल मैच में भाग लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। मिताली राज प्रसिद्ध महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा कर विश्व में ऐसा करने वाली दूसरी महिला और भारत में ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें जुलाई 2021 से स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सिंगापुर के द्वारा अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का निर्णय लिया गया है। मालदीव के साथ खेल और युवा मामलों के सहयोग स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो जाने के कारण विश्व में ऐसा करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। मनप्रीत वोहरा एक वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिन्हें भारत के उच्चायुक्त के रूप में ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। जयदीप भटनागर को भारत सरकार के द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्हें 3 महीनों का सेवा का विस्तार दिया गया है। हॉटलाइन की सुविधा के लिए संचार और विचारों के आदान प्रदान के महत्व को देखते हुए भारत और चीन दोनों देशों के मध्य सहमति की घोषणा की गई है। जल शक्ति अभियान का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर किया गया है। इस अभियान के द्वारा बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वज्र भारत का नया तटरक्षक जहाज है, जिसे CDS जनरल बिपिन रावत ने औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। काव्या चोपड़ा दिल्ली की रहने वाली महिला हैं, जिन्होंने JEE मेन परीक्षा में 100% अंक हासिल करने वाली पहला महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। प्रभा सिंह भारत के अल्मोड़ा की रहने वाली महिला हैं, जिन्हें जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत प्राप्त हुआ है। शरद पगार वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। PT उषा भारत की महान धाविका है, जिन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। साउथ अफ्रीका की सड़कों को एक रिपोर्ट में विश्व का सबसे खतरनाक सड़क बताया गया है। ड्यूराते पैचिको को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में नए प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। बियॉन्स नोएल्स को प्रसिद्ध गायक हैं, जिन्होंने 28th बार ग्रैमी अवार्ड को जीता है। उन्हें यह गौरव 63वें ग्रैमी अवार्ड को जीतने के बाद प्राप्त हुआ है। थॉमस बाक को वर्ष 2025 तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया है। प्रोफेसर अतुल दीक्षित IIT गांधीनगर में प्रोफेसर हैं। इन्हें अमेरिका के
गेबर जेवो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने माटियो पॉलिकन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीत लिया है तथा अपने भार वर्ग में वे विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गए हैं। डॉक्टर सूर्यबाला भारत की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा झारखंड राज्य के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के समीप एक टीले के नीचे से एक बौद्ध मठ को खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है। माइकल हॉल्डिंग वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। उन्हें यह सम्मान ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के द्वारा दिया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है जिसे केंद्र सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है। डीन एल्गर दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के द्वारा टेस्ट टीम के कप्तान के पद पर नियुक्त किया गया है। क्रेग ब्रेथवेट वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें वेस्टइंडीज के टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। दादी हृदय मोहिनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संगठन ब्रह्मा कुमारीज में मुख्य प्रशासक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हशमत उल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाकर ऐसा करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज होने का गौरव हासिल कर लिया है। छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। श्रेयसी सिंह बिहार की रहने वाली हैं जिन्होंने दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चैलेंज 1 एक उपग्रह है जिसका निर्माण ट्यूनीशिया में किया गया है जिसे डेलनेट दूरसंचार समूह के द्वारा निर्माण किया गया है। इसका सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। स्थायी सिंधु आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह आयोग भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल के कार्यान्वयन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1960 में हुई जल संधि का कार्य करती है। ओडिशा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भारत के 112 प्रदूषित स्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है। विनेश फोगाट 65 किलो वर्ग में विश्व में नंबर 1 पहलवान बन गई हैं जिन्हें यह स्थान माटियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत हासिल करने पर प्राप्त हुई है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। मेरा राशन ऐप मेरा राशन ऐप भारत सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ किया गया एक सुविधा है जिससे उन मजदूरों को सुविधा होगी जो कार्य के सिलसिले में कई स्थानों में निवास करते हैं। कपिल देव को सदस्य के रूप में भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर में नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके नेतृत्व में 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था। अमेरिका ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश का स्थान प्राप्त कर लिया है। उसने यह स्थान सऊदी अरब को हराकर प्राप्त किया है। भवानी देवी भारत की महिला तलवारबाज हैं जिसने टोक्यो ओलंपिक जिसका आयोजन 23 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ वे पहले भारतीय तलवारबाज हैं जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। युजवेंद्र चहल 60 विकेट्स हासिल कर इंटरनेशनल T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित मूवी है जिसे दशक की 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शाहरुख खान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए 100 करोड़ रुपए फीस के रूप में प्राप्त किया है। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले अभिनेता बन गए हैं। कुवैत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त आयोग की स्थापना की घोषणा की है। प्रदीप कुमार सिन्हा
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। विश्व पुस्तक मेला 2021 का नई दिल्ली में उद्घाटन वर्चुअल संस्करण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि विश्व के 10 देश महिलाओं को पुरुषों के समान पूर्ण अधिकार देते हैं। केरल राज्य में विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में श्री वक्रतुंड विनायगर मंदिर तंजावुर के तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 13 स्थान नीचे गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। अजय माथुर को 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। शेफाली वर्मा भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। 5 लाख की कर मुक्त सीमा केंद्र सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के लिए अधिकतम वार्षिक योगदान के रूप में तय किया है। मिलिट्री डायरेक्ट एक रक्षा मामलों की वेबसाइट है, जिसके द्वारा यह घोषणा की गई है विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना चीन के पास है। भारत का इसमें चौथा स्थान प्राप्त है। फिनलैंड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। भारत को इसमें 139th पोजीशन प्राप्त हुआ है। सामिया सुलूहू हसन को पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ है। नर्सरी खेल अकादमी बच्चों में खेल के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 100 की संख्या में राज्य में खोले जाएंगे। सिंह राज भारत के पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मंगू सिंह दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के उत्सव में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश गए। वानी कपूर भारत के बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, जिन्हें अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने नियुक्त किया है। जेईई मेन परीक्षा 2021 में भारत के 6 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। आन्या गोयल भारत मूल की 13 वर्षीय छात्रा है, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय बालिका गणित और कोलंबिया टीम में स्थान मिला है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हीलिंग सेंटर, जो जापानी तकनीक पर आधारित है, खोला गया है। बीमा एजेंट को भारत सरकार ने बीमा सेवाओं में शिकायतों को दूर करने के लिए लोकपाल के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है। मिनारी कोरियाई फिल्म है, जिसे विदेशी फिल्म के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वू चोंग उम को एशियाई विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। विराट कोहली भारत के क्रिकेट कप्तान हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाकर विश्व में ऐसा करने वाले प्रथम खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। संसद टीवी का निर्माण राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय के द्वारा बनाया गया है तथा रवि कपूर को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। विनेश फोगाट भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान हैं, जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 139 भारतीय रेलवे के द्वारा सभी हेल्पलाइन नंबरों के स्थान पर जारी किया गया नया नंबर है, जिसके द्वारा यात्री सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है।
अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जिन्हें बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। MC मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं, जिन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एवं वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स भारतीय टेक कंपनी है, जिसको टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह दी गई है। बाइजू भारत की ई-लर्निंग स्टार्टअप है, जिसे टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों के लिस्ट में जगह दी गई है। नोमैडलैंड फिल्म को अकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। ज़ाइकोव डी कोरोना वैक्सीन है, जिसका उत्पादन भारत के जाइडस कैडिला हेल्थकेयर ने प्रारंभ किया है। अटल टनल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे भारत के हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 10,000 दर्शक की होगी। जस्टिस NV रमना को 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ई संपत्ति कार्ड के वितरण को प्रारंभ किया है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। विभा हरीश बेंगलुरु शहर की रहने वाली हैं, जिसने कॉस्मिक्स नाम से एक स्टार्टअप को प्रारंभ किया था। इन्हें एशिया फोर्ब्स की अंडर 30 सूची में जगह मिली है। अनीता कुंडू भारतीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने लगातार 24 घंटे पर्वत पर रहकर चढ़ाई करते हुए नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे पर्वत पर तिरंगा फहराया है। वनीता गुप्ता भारतीय मूल की हैं, जो अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त की गई हैं। रेखा मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला है, जिन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह की है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 14 मेडल जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत को 142 स्थान दिया गया है। बेकॉल GVD साइबेरिया स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बेकॉल की अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। शिव सुब्रमण्यम रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है। रवि कुमार को 63 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। मीराबाई चानू ने एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिस्र में पुरातत्वविदों के द्वारा नील नदी के पश्चिमी तट पर रेत में दबे हुए 3400 साल पुराना सोने का शहर खोजा गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व में कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। गगनयान मिशन में भारत के इसरो को सहयोग करने के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने समझौता किया है। डॉक्टर सुजैन जैकब चेन्नई की रहने वाली हैं, जिन्हें विश्व की सबसे प्रभावशाली 100 महिला नेत्र रोग विशेषज्ञों में शामिल किया गया है। कियारा कौर भारतीय मूल की 5 वर्ष की लड़की है, जिसने 105 मिनट में 36 किताबें पढ़कर अपना नाम लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। ई संता एक ई मार्केटिंग सुविधा का मंच है, जिसे मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों की सुविधा के लिए प्रारंभ किया गया है। सोनम मलिक भारत की महिला पहलवान हैं, जो 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई हैं। विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक
ने पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। नोरा अल मतरोशी को संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना है। आहार क्रांति एक मिशन है जिसका उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता लाना है। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। डिपॉजिट लिमिट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेमेंट बैंकों के डिपॉजिट लिमिट को 2 लाख कर दिया गया है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है जिसका उद्देश्य शहद मिशन को बढ़ावा देना है। महमूदपुर उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित महान कवि सूरदास की तपस्थली है जिसका नाम बदलकर परासौली रखने की घोषणा की गई है। संजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ओडिशा इतिहास पुस्तक डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई है। तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन में निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। मुखमित एस भाटिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। महिला पुरुष समानता के संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अपनी रिपोर्ट में भारत को 140th स्थान प्रदान किया गया है। स्क्रैप सर्टिफिकेट देने पर केंद्र सरकार ने नए वाहन खरीदने पर 25% छूट का प्रस्ताव दिया है। शरण कुमार लिम्बाले मराठी लेखक हैं जिन्हें उनके उपन्यास सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। व्रज प्रहार भारत और अमेरिका के सैन्य बलों का इंटर ओपेराबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित अभ्यास है। AB डिविलियर्स पहले विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्हें IPL 2021 में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। अक्षय कुमार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन में से सम्मानित किया गया है। भारत पन्नू भारतीय सेना में कार्यरत अधिकारी हैं जिन्होंने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। धर्म चुनने की स्वतंत्रता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार दिया है। यासुको तमाकी जापान के 90 वर्षीय ऑफिस मैनेजर हैं जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्र दराज ऑफिस मैनेजर का सर्टिफिकेट दिया गया है। रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण को प्रारंभ करने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्रिस गेल ने 350 छक्का लगाकर IPL में पहले ऐसे बल्लेबाज होने का श्रेय प्राप्त किया है। भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं जिन्हें मार्च 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तिब्बत बॉर्डर के समीप चीन ने समुद्र तल से 5374 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला गया है। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत इसमें शामिल नहीं है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है जहां भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे 359 मीटर के रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। जॉन कैरी अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं जिन्होंने भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। ई छावनी एक पोर्टल है जिसका प्रारंभ 62 छावनी में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। नाओमी ओसाका
जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। संदेश एक त्वरित मैसेजिंग ऐप है जिसका प्रारंभ व्हाट्सएप की तरह कार्य करने के लिए किया गया है। सिको हाशिमोतो जापान की ओलंपिक मंत्री हैं। इनका चयन टोक्यो 2020 ओलंपिक चालान समिति के अध्यक्ष पद के लिए किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य का मुख्य शहर है जिसे शहरी वनों के संरक्षण के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। ज्योत्सना फनीजा हैदराबाद की नेत्रहीन छात्रा हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 संस्कृति महोत्सव का तीसरा और अंतिम संस्करण है जिसका आयोजन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किया गया। PSLV C-51 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से भारत ने ब्राजील के उपग्रह एमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष में भेजा है। दीपक कुमार भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने बुल्गारिया में 52 किलोग्राम श्रेणी में स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया जिसमें भारतीय पुरुष स्कीट टीम को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया है। अंजलि भारद्वाज सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिसे जो बाइडेन के प्रशासक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। अल्पाइन पौधे की एक प्रजाति है की खोज 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में की है। महिला कमांडो स्क्वाड को पुलिस में शामिल करने वाला उत्तराखंड भारत का चौथा राज्य बन गया है। हिमा दास जिन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था को असम सरकार के द्वारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया है। 5G सर्विसेज की सेवा भारत में प्रारंभ करने के लिए एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के द्वारा अमेरिका की क्वालकॉम के साथ साझेदारी की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे के लिए की गई है। सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। विश्व बैंक ने नागालैंड सरकार के साथ नागालैंड की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। गो इलेक्ट्रिकल अभियान भारत में इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए तथा जागरूकता लाने के लिए प्रारंभ की गई है। नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के बाद ऐसा करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पेयजल सर्वेक्षण भारत सरकार के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पायलट योजना है जिसके अंतर्गत शहरों में पानी से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। मार्क टिस्टोसेला को टाटा मोटर्स लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। डायमंड विपर यंग अमेरिका की एक शिक्षक हैं जिन्होंने 6450 वर्ग फीट क्षेत्र में 63 घंटे ड्राइंग बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भारत सरकार की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की जाने वाली योजना है। गोजी ओकोंजो इवेला भारत को अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। यह WTO में महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन होंगी। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इजराइल का जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 118 हाईटेक अर्जुन टैंक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई में सेना को सुपुर्द किया गया है। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माण करने वाली कंपनी है
जिसने अपनी पहली निर्माण इकाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रारंभ करने की योजना बनाई है। विटनी वॉल्फ हई महिलाओं ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो विश्व की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। सीरिया को भारत ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2000 टन चावल उपहार स्वरूप दिए हैं। अंशु मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा 57 किलोग्राम की श्रेणी में ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सोनम मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ ने 62 किलोग्राम की श्रेणी में ए कैटेगरी में शामिल किया है। बंदरगाह के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद में पारित किया गया है। आईटी दिल्ली और भारतीय नौसेना के मध्य पानी के नीचे काम करने वाले नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है। बिट्टू भारत की फिल्म है जिसे ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में चयनित किया गया है। गोवा भारत का छठा राज्य है जिसने शहरी स्थानीय निकाय सुधार के कार्य को पूरा कर लिया है। जानवी हर्ष भारत के बिहार राज्य की छात्रा हैं जिन्हें उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। हांगकांग के निवासियों को ब्रिटेन के द्वारा अपने देश में नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नई वीजा प्रदान की गई है। मंगल ग्रह की पहली फोटो चीन की तियानबेन-1 अंतरिक्ष खोज ने भेजी है। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है। हेनरी मोनिज को फेसबुक इंक के द्वारा अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जो रूट इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले विश्व के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। रिलायंस कंपनी अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाने वाली कंपनी बन गई है। एम्प्यूटी क्लिनिक भारत में पहली बार चंडीगढ़ पीजीआई में खोला गया है। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। भाव्या लाल भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिसे नासा का एक्टिंग चीफ ऑफिस स्टाफ नियुक्त किया गया है। मिशन पोषण 2.0 का प्रारंभ पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर किया गया है। म्यांमार में सेना के द्वारा 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। नुनक नूरैनी का हाल ही में निधन हो गया जिन्होंने इंडोनेशिया में इंस्टेंट नूडल्स को प्रारंभ किया था। इन्हें इंस्टेंट नूडल्स का जनक भी कहा जाता है। शबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो 100 विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं खिलाड़ी बन गई हैं। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नमा कार्गो सेवा कर्नाटक के 109 बस स्टेशनों में लागू किया गया है। पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। महानदी गोदावरी लिंक की स्वीकृति नदियों की इंटरलिंकिंग पर बनी टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। सरल सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है। कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया था जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को टीका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया संसद के द्वारा न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बारगेनिंग कोड के नाम से एक
ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रदान की गई है। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना 1968 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371F में ले लिया है। फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में बागवानी विभाग और इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु में के सहयोग से किया जाएगा। चीन वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अब नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत 72 घंटों के अंदर आवश्यक सूचना देनी होगी। फिनो पेमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में शामिल किया गया है। डेमके मैकॉन इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के दौरे के लिए नई दिल्ली आए थे। कीटोप्रोफेन दर्द की दवा है जिस पर बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। वह विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। सागरमाला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में छोटे बंदरगाह विकास कार्य के लिए आधारशिला रखी है। ग्रीन कार्ड से प्रतिबंध को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हटा लिया है। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नया नाम होगा। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा छोटा अणु विकसित किया गया है। इथियोपिया के साथ भारत सरकार ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में इसरो के द्वारा बताया गया है कि इसे 2021 के स्थान पर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल के खिताब को जीत लिया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है। अजय माथुर को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नामित किया है। मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर पर नासा का अंतरिक्ष यान प्रिजर्वेशन रोवर भारतीय समय के अनुसार 2.25 पर लैंड हुआ। भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां शोधकर्ताओं के द्वारा विश्व के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म की खोज की गई है। राइली मेरिडिथ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं जो आईपीएल के चौथे सीजन में सबसे महंगे अनकैप्ड विदेशी प्लेयर बन गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किशोरों के हित की सुरक्षा रखने के लिए संशोधन की मंजूरी दी गई है। बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय टाटा समूह के द्वारा लिया गया है। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बैंक 2021 के 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ है। अस्त्र मिसाइल जो 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता रखता है का प्रशिक्षण भारत इस वर्ष में प्रारंभ करेगा। अक्षर पटेल ऐसे छठे गेंदबाज हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट प्राप्त किए हैं। ओडिशा सरकार के द्वारा कोविड वॉरियर्स के बलिदान को सम्मानित करने के लिए कोविड वॉरियर्स मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया है। आइदा एक रोबो है जो आईना देखकर अपनी तस्वीर बनाता है। एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुनीता प्रजापति वाराणसी की रहने वाली हैं जिसने 47 मिनट 52 सेकंड का नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड 10 किलोमीटर वॉक रेस में बनाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा यूनिट में 34 महिला कर्मियों को शामिल किया गया है। होप प्रोब अंतरिक्ष यान संयुक्त अरब अमीरात का अंतरिक्ष यान है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। अमेरिका ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। उत्तरी सागर में विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित करने की योजना को डेनमार्क के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। असोम माला
परियोजना का प्रारंभ असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए किया गया है। अंकिता रायना भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। बालासोर उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद पर L&T लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक श्री S.N. सुब्रमण्यम को 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। पोलोमी पाविनी शुक्ला लखनऊ की रहने वाली समाज सेविका हैं, लेखिका और वकील भी हैं, जिन्हें फोर्ब्स के द्वारा भारत की 30 अंडर 30 2021 सूची में स्थान दिया गया है। आयशा अजीज 25 वर्ष की आयु की जम्मू कश्मीर की महिला है जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का श्रेय प्राप्त किया है। विराट कोहली को डफ एंड फिल्पर्स के द्वारा 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी के लिस्ट में लगातार चौथी बार पहला स्थान दिया है। 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। सेना उप प्रमुख के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 86 स्थान दिया गया है। लेह लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा 2021 के बजट में की गई है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए नेपाल सरकार के द्वारा भारत के सतलज जल विद्युत निगम को ठेका दिया गया है। स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2022 से भारत में लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। नामदेव चंद्रभान कामले मराठी उपन्यासकार हैं जिन्हें उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र कोष में शांति स्थापित करने के लिए भारत 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भारत का पहला इग्लू कैफे बनाया गया है जो 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। INS करंस भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ट्रोपेक्स 21 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को साहित्य अकादमी का मानद सदस्य चुना गया है। डॉक्टर सूर्यबाला को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है। दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्हें पिरामल फार्मा के टेस्टेट मोसेल ब्रांड के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। मरु महोत्सव 4 दिवसीय महोत्सव है जिसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। श्री विजय सांपला को अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बर्ड फ्लू के वायरस से मनुष्य के संक्रमित होने का पहला मामला रूस में सामने आया है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अक्षय कुमार को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के 5वें संस्करण जिसका आयोजन मुंबई में किया गया में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरिस जलवायु समझौता से अपने आप को अलग करने के 107 दिनों के बाद अमेरिका इसमें पुनः शामिल हो गया है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन असम राज्य में कनेक्टिविटी की सरलता के लिए किया गया है। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्हें IPL के चौथे सीजन में IPL के इतिहास में सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में 16.5 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है।
के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के अंतर्गत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के खिताब के लिए चुना गया है। माँ की रसोई पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है जिसमें गरीबों को दोपहर का भोजन 5 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। साइमा उबैद कश्मीर की रहने वाली हैं जिन्होंने 255 किलो वजन उठाकर चौथे कश्मीर पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो 3 बार एक ही टेस्ट में 5 विकेट और सेंचुरी लगाने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। निजी बैंक बनाने के लिए भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया गया है। मानसा वाराणसी तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। ईशांत शर्मा भारत के तेज गेंदबाज हैं जो हाल ही में 300 विकेट लेने वाले भारत के छठे गेंदबाज बन गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप को जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में स्थित है जहां भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। नगोजी ओकोंजो नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं जिनका चयन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में किया गया है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी कर दिया गया है जिसमें भारत को 50वां स्थान दिया गया है। दक्षिण कोरिया इसमें पहले स्थान पे है। नासमेड गांव गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है जहां भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी। नैनो गिरगिट सबसे छोटा गिरगिट है जो 1 इंच का है। इसे मेडागास्कर के जंगल में खोजा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना से मुक्त हो गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया संस्करण 2021 का आयोजन किया गया। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कुसुम जालंधर की 15 वर्षीय बालिका है जिसे भारतीय बाल कल्याण समिति के द्वारा राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलीरा अतीता निदेशक नीला माधव पांडा की उड़िया फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड की जनरल कैटेगरी में जगह मिली है। भारतीय मुक्केबाज दल ने 10 पदक जीतकर एड्रियाटिक परल टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रुबीना दल एक टीवी कलाकार हैं जिन्होंने चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 14 का खिताब जीता था। एनवी रेड्डी को AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। टाइम मैगजीन के विश्व के 100 उभरते हुए लोगों में 5 भारतवंशीय लोगों ऋषि सुनक, अपूर्व मेहता, विजया गडे, शिखा गुप्ता तथा रोहन पुवुलुरी को जगह दी गई है। रश्मि सामंत भारतीय छात्रा है जिन्हें ऑक्सफोर्ड विद्यालय में पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वॉइस DM फीचर ट्विटर की नई फीचर है जिसके अंतर्गत आवाज रिकॉर्ड करके मैसेज भेजने की सुविधा दी गई है। बिरसा मुंडा मशहूर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है का नाम रखा जाएगा। अभ्युदय उत्तर प्रदेश सरकार की निःशुल्क कोचिंग योजना है। फार आउट और सौरमंडल में सबसे दूर स्थित पिंड का नाम है। नीरज सिन्हा 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें झारखंड राज्य में नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप सरदाना वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रणव गौतम जामिया के छात्र हैं जिन्होंने एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकथॉन 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बायजूस को अपना वैश्विक साझेदार के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्वीकार किया है। डॉक्टर राज पंजाबी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए विश्व समन्वयक के पद पर नियुक्त किया है। जय शाह
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं जिनका चयन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। मार्केलो रेबेलो डिसूजा को पुर्तगाल राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार चुन लिया गया है। मोटेरा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। दीपिका पाडुकोण को डेनिम ब्रांड के द्वारा अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई है। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की आयु को बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ प्रसिद्ध स्थानों के चयन के चौथे चरण में 12 स्थानों का चयन किया है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर बांग्लादेश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ए शक्तिवेल को निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव की मंजूरी भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों के लिए दी गई है। सचिन तेंदुलकर ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में 5वीं बार अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। रक्षा ऋण समझौता भारत और मालदीव के मध्य $5 करोड़ का हुआ है। बाल अपराध के संदर्भ में चीन ने गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2021-22 के लिए पिछले अनुमान 10.8 के स्थान पर 13.7 कर दिया है। बजट की सॉफ्ट कॉपी। भारत में पहली बार बजट वर्ष 2021-22 में सांसदों को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी गई है। बीमा में एफडीआई की सीमा को भारत सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। शिवम सहकारी बैंक महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है जिसका लाइसेंस रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला लिया गया है। आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ हैं। हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब सरकार की योजना है जिसमें बस्तियों की समस्या जो आर्सेनिक प्रभावित है हल की जाएगी। VLSRSAM भारत में विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका 2 बार सफल प्रशिक्षण कर लिया गया है। GS बेदी एयर मार्शल हैं जिन्हें वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा की गई है। रोहिणी आयोग जिसे केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणी पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया है। ONGC के द्वारा यह घोषणा की गई है कि लद्दाख में देश का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित किया जाएगा। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संजय भागड़ भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा नियुक्त किया गया है। चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है जहां ग्लेशियर के फटने से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसरो के द्वारा इसकी तस्वीरें जारी कर दी गई है। मुनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विजयनगर को कर्नाटक राज्य के 31वें जिले के रूप में बेल्लारी को काट कर बनाया गया है। बेट्रिस शेप्कोविच केन्या की लंबी दूरी की महिला धावक हैं जिन्होंने 14 मिनट्स 43 सेकेंड्स में
विश्व रिकॉर्ड 5 किलोमीटर में कायम किया है। रोहित चोपड़ा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स का निदेशक बनाया गया है। पारिवारिक पेंशन की सीमा को भारत सरकार ने 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति महीने कर दिया है। किंग्स 11 पंजाब इंडियन प्रीमियर लीग की एक प्रमुख टीम है जिसने अपना नाम बदलकर पंजाब की टीम कर लिया है। प्रोनीता गुप्ता भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक के रूप में नामित किया है। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया गया। फ्लिपकार्ट के साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। कुंभ मेला की अवधि को कोरोना की स्थिति को देखते हुए घटाकर 30 दिनों तक कर दिया गया है। प्रीति सिन्हा भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस जो करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो है यहीं पे समाप्त करती हूँ। अन्य जितने भी और फैक्ट्स रहे हैं करंट अफेयर्स के 2021 के, इसके विषय में चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।